Good morning everyone, this is Priya Malik and you are watching me on Crack Teaching Exams with Priya Malik. स्टूडेंट ये HSSC TGT इंग्लिश में जो हमारा टॉपिक है ग्रामर का फोनेटिक एंड ट्रांसक्रिप्शन, इसमें एस्टेट से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और ये मोस्टली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता और वो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये जॉब है और एक नंबर के बेस पे 1000 स्टूडेंट आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम हमारा जो फोनेटिक एंड ट्रांसक्रिप्शन वाला वीडियो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन उनमें से कितने होते हैं? वोवल कितने होते हैं? 5। AEIOU 5 वोवल होते हैं और बाकी के जो बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन ये जो 26 लेटर हैं इनकी साउंड होती है हमारी 44 साउंड होती है और इन 44 साउंड में से हमारी जो 20 साउंड होती हैं वो होती हैं वोवल की और जो बाकी की बची 24 साउंड वो होती है हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड। अभी ये जो 44 साउंड होती है उनको हम क्या बोलते हैं? स्पीच साउंड। और इन फिर ये आगे कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 2 पार्ट में, वोवल में और कॉन्सोनेंट में। वोवल हमारे कौन से होते हैं? AEIOU, लेकिन इसकी साउंड कितनी होती है? 20 साउंड। और ये वोवल आगे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्योर वोवल एंड डिफ्थोंग्स, लेकिन कॉन्सोनेंट आगे डिवाइड नहीं होते। अब हम करेंगे हमारा प्योर वोवल एंड डिफ्थोंग्स। ए प्योर वोवल इज दैट वोवल इन विच ओनली 1 साउंड इज मेड। ऑन द अदर एंड ए डिफ्थोंग इज अ वोवल इन विच 2 साउंड्स आर हर्ड। मतलब जो हमारे ये प्योर वोवल होते हैं उनमें सिर्फ एक ही साउंड होती है, लेकिन जो डिफ्थोंग्स होते हैं वो डबल साउंड वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोनाउंस द साउंड इसको क्या बोलते हैं? आ। ऊ, यू को क्या लिखते हैं? ऊ। आई को लिखते हैं ई, एटसेट्रा। ये हमारे क्या है? प्योर वोवल। यू में यू विल हियर ओनली 1 साउंड। जब आप इनको बोलते हैं तो केवल एक ही साउंड को सुनते हैं। नाउ प्रोनाउंस द साउंड ऑफ ए आई। आई ये क्या है? हमारे डिफ्थोंग है, इनमें डबल साउंड आ रही है। इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 साउंड, ए और आई की साउंड मिलके क्या बन गया? आ प्लस ई। ये बन गया हमारा डिफ्थोंग। 2 प्योर वोवल मिलके क्या बन गया? एक डिफ्थोंग्स। अब पढ़ेंगे हम हमारे प्योर वोवल। प्योर वोवल कितने होते हैं? ये 12 होते हैं। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम हमारा ये जो ई होता है, कैपिटल ई, बड़ा ई, जिसमें बड़ी ई की साउंड आती है, उसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे आई और उसके आगे ये कोलन लगा लो और इनको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे दीज, फीड, ग्रीन, क्रीम, ड्रीम, ईच, सी, फील्ड, टीच, चीफ, बीस, डिसीव, सीज, कंप्लीट, इवन, इमीडिएट। ये जो बीच वाली जो साउंड आ रही है ये कैपिटल ई की साउंड आ रही है, बड़ी ई की। ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है इस पे, तो ये कौन सी होगी? हमारी जो साउंड होगी है प्योर वोवल की, बड़ी ई। और इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। और अब जो हमारा आगे वाला है वो है हमारा स्मॉल ई। स्मॉल ई को कैसे लिखते हैं? जैसे ये आई हो गया, इसके ऊपर ये स्मॉल आई और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये स्मॉल ई की साउंड किस ऐसे? सिल्क, थिक, फिल, स्लिप, सिप, हिट, बिट, बिगिन, टिकट, सिल्क, रिच, थिन, सिटी, बिल्ड, मनी, लिव, एटसेट्रा। अब इनमें कम साउंड आ रही है ना इनसे, जैसे हम बोल रहे थे दीज, फीड, ग्रीन, उनमें ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन इसमें कम प्रेशर आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्मॉल। ये हमारा कौन सा वोवल है? प्योर वोवल। और इसको कैसे लिखते हैं? इस आई से लिख के ऐसे डिनोट करते हैं। जब आप इनको 3-4 बार पढ़ोगे ना ये तब याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। जब 3-4 बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो फिर इनके जो सिंबल है ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अब आता है हमारा ए को कैसे लिखते हैं? जैसे ये ई लिख दिया स्मॉल ई और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया बैड। ए की साउंड आ रही है ना, बैड, डैड, हैड, एनी, मैनी, सैड, फेल, लेट, टेस्ट, मैट, टेल, ब्री, फ्रेंड, लेजर, एटसेट्रा। इनमें क्या आता है? हमारी ए की साउंड आ रही है। और इस ए की साउंड को कैसे लिखते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में? इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये ई, स्मॉल ई और ऐसे। अब है हमारा बड़ा आई, आई को कैसे लिखते हैं? बैंड, मैन, सैड, फैन, मैस, रैंक, सैड, बैक, फ्लैग, एक्स। वैसे दिखने में तो हम क्या बोलेंगे भी ये ए की साउंड है, लेकिन ये ए की साउंड नहीं है, ये ए आई की साउंड है। जब आप इन वर्ड को 3-4 बार रिवाइज करोगे ये तब याद होंगे कि ये आई की साउंड है। और इस आई की साउंड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आगे तो ये ए है हाफ और बाकी आगे इसके आगे ये ई है। जैसे ये ए था, इसका ये था और इसके आगे हाफ ए और लगा दिया, तो इस आई का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये है। अब आ गया हमारा ए। अब जैसे इनमें भी एंड, कई बच्चे तो ये सोचे कि ये ए की साउंड है, लेकिन ये ए की साउंड नहीं है, ये आई की साउंड है। ए की साउंड को में कौन कौन सा आते हैं? बस। वैसे तो यहाँ पे यू है लेकिन ये ए की साउंड कर रहा है। कट, डस्ट, गन, हंट, मंच, मच, पंप, रन,
अ की साउंड आ रही है ना, रन पंप मच मंच हंट गन डस्ट इन सब में किसकी साउंड आ रही है, ए की। और इस ए का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये देखो ये ए का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे हम पढ़ेंगे आ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये स्मॉल ए और इसके आगे क्या है, कोलन। इसके आगे क्या है, कोलन, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे इस आ के कौन कौन से वर्ड है, कार्ड। अब ए में क्या था, यू बस कट, और आ में कार्ड आर्ट बार कार्ड फार्म हार्ड लार्ज मार्च फास्ट टास्क मास्टर पास आंसर डांस पाथ बाथ स्टाफ काम हाफ एटसेट्रा। इसमें ये क्या आ रही है, हमारी आ की साउंड आ रही है, आ की। और इस आ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये ए और इसके आगे कोलन और ऐसे। अब ये लिख दिया हमारा, अब आ गया ओ की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये देखो ये ओ की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ए को उल्टा लिख दिया। अब हॉट, ओ की साउंड आ रही है ना, बोटल डॉग फोन्ड लोक नोट पोट सॉल्व बोरो मोरल क्वालिटी ऑलिटी want because caught shown gone off etc। इन सब में किसकी साउंड आ रही है, हमारी ओ की साउंड आ रही है। और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये ऐसे याद नहीं होंगे, जब आप एक दिन में इनको 3 से 4 बार रिवाइज करोगे तब आपको ये पक्के याद हो जाएंगे। ओ ये वाला ओ, और इस ओ की क्या है, एज इन ओल हॉर्स फोर्स बॉल कॉल होल कॉर्न मॉर्निंग नॉर्थ फोर्ड फोर फोल बोट थोट। इन वर्ड को आपको याद करना है, जब 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएंगे। और इस ओ की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये ई और इसके आगे सेमीकोलन, ऊ स्मॉल ऊ एज इन बुक उक, ऊ की साउंड आ रही है ना, बुक कुक टुक वुड कुशन पुल पुस सुगर कुड वुड सुड वुमन फुट गुड लुक बुश पुट स्टूड ऊ स्मॉल। इसमें कम साउंड आ रही है तो यहाँ पे स्मॉल ऊ। और इस ऊ को कैसे लिखते हैं, जैसे यू है और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दो। अब ये कैपिटल ऊ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है हमारा, ये यू और इसके आगे सेमीकोलन। इंट्यूब रूल अप्रूव ग्रूव सूट लूज फुलनेस, इसमें इस वाले वर्ड से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो इसलिए क्या हो गया हमारा कैपिटल ऊ। और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जब ये एग्जाम में आएंगे तो हम गलती कर देंगे, इस बुक को क्या लिख देंगे ऊ और इनको क्या लिख देंगे ऊ। इनकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब ये लर्न होंगे। और ये कम से कम 3 से 4 नंबर के आएंगे एग्जाम के अंदर, इसलिए इनको छोड़ना मत। ए की क्या साउंड है, सर्व टर्म थर्ड सर्कल डर्ट थर्स्ट बर्न कर्ल हार्ट मर्डर सरफेस टर्न नर्स पर्पल बर्ड स्टर्न वर्ड। अब इसमें कौन सी साउंड आ गई हमारी, ए की। और इस ए की साउंड का क्या है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये 3 और इसके आगे एक डॉट, एक आगे भी था लेकिन इस ए की साउंड में और इस ए की साउंड में बहुत सारा डिफरेंस है। देखो बस कट, इसमें मोस्टली यू वाले वर्ड आ रहे थे और इसमें देखो सर्व, ये मतलब थोड़े से स्लाइटली कम प्रेशर पड़ रहा है इन पे, तो इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये। और अब आ गया ए, एक ए ये है और एक ए हमारा ऊपर भी आया था। अब इसकी ए की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन थी ये सीधा ई लिखा हुआ है, इस ए की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये उल्टा ई लिखा हुआ है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, अबाउट जेंटलमैन ह्यूमन। अब इनमें लास्ट वाले उस वर्ड में इसका ए की साउंड आ रही है, सब्सटेंस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेंटेंस लिबर्टी। लेकिन इस वाले ए में बीच में मतलब मेन प्रेशर इसी साउंड पे पड़ रहा था, तो इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या था, ये वाला ई बैड डैड हैड एनी बीच में ही पड़ रहा था। लेकिन ये जो लास्ट में हल्का सा पड़ रहा है इसमें सब्सटेंस ए यहाँ से आ रहा है एंस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेंटेंस अंस लिबर्टी अर्टी ए की साउंड आ रही है ये लास्ट में। और इस ए का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, उल्टा करके ये लिख दिया। लेकिन जो ये पहले वाला ई था इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या था, सीधा ई था। ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक आगे पढ़ा था कैपिटल, ये हमारे 12 प्योर वावल की साउंड है। आप जब 3 से 4 बार इनको रिवाइज करोगे तो ये याद हो जाएंगे। अब हमारे डिप्थोंग्स क्या होते हैं, जो डबल साउंड निकालते हैं, मतलब जो 2 वोवल से 2 प्योर वोवल से मिलके बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, हमारे डिप्थोंग्स। और डिप्थोंग्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे डिप्थोंग्स होते हैं। अब ए ई की साउंड आ रही है, अब ए ई की साउंड में गेट ए ई
बेट ए ई, रेल ए ई, मेल ए ई, फेल ट्रेन, एज मेक मे, से ए और ई दोनों की साउंड आ रही है ए और ई। तो इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ई और आई। आई आई टा आ ई आ और ई से मिलके बने तो इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? ए और आई। टाइम, बाइट, आइस, फाइन। आप बोलोगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो किस किस से मिलके बने? मा ई, आ और ई, पा और ई, ना और ई, राइट रा आ ई, राइट, क्लाइंब आ ई, राइवल आ ई, इनमें से किसकी साउंड आ रही है? आई की। और ये ओई, ये ओ और ये ई, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे। एज इन बॉयल, ऑयल, चॉइस, ऑइस, नॉइज। देखो आपको कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें डिफ्थोंग्स है या प्योर वोवल है। अब आपको बोलने से ही पता चल रहा है ये डिफ्थोंग्स है, ये दो प्योर वोवल से मिलकर बने हुए हैं ओ ई। और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? ये ऐसे और ये आई। और अब है ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, औ औ, हाउम, बाउन, नॉज, रोप, बर्थ, ओपन, सोशल, बोल्ड, गो, नाउ, सौ, ओ। वैसे बोलते हैं हम इनको बोल्ड, लेकिन ये इनकी हमारी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। ये आ औ से मिलकर बना था गौ, नाउ, सौ, ऊ और ऊ। और इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है हमारी? ये ई और ये ऊ। अब है आऊ, एज इन आ और ऊ, अबाउट आ ऊ, बाउंड आ ऊ, साउंड आ ऊ, माउथ आ ऊ, आउट आ ऊ। आपको बोलने से ही पता चल रहा है आ और ऊ की साउंड आ रही है। और ये इनकी फोनेटिक, ऊ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये यू। और आ का क्या है? ये ए। ये दोनों से मिलके ऐसे बन गया। अब ई और ए से मिलके मी अर, मियर, चीयर, चियर, टीयर, टीयर, जियर, फिर, करियर, डियर, नियर, ईयर्स, फियर। अब आपको बोलने से ही क्या पता चल रहा है किन किन से मिलके बना है? ई और ई से। और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया हमारा? आई और ई। अब है हमारा ए और ए और ए। अब ए और ए से कौन कौन से मिलके बने? एयर, ए और ए से, चेयर, ए और ए से, फेयर, फे और ए से, पेयर, हेयर, बेयर, केयर, शेयर, वेरियस, बियर, एटसेट्रा। और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? ई, सीधाई और उल्टाई। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किस किस के हैं? ये तो एक ए का है और एक दूसरा ए का था जिसमें कम वाला प्रेशर पड़ रहा था। ऊ और ए, पू अर, श्योर, टूअर, एक्चुअल, प्योर, फ्यूल, ड्यूल। जब आप इन वर्ड्स को 3-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी साउंड आ रही है। और इनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन 3-4 बार रिवाइज कर लेना तो आपको पक्के हो जाएंगे। अब है हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड। कॉन्सोनेंट में हमारे पे और बे की, पे की क्या होती है? पी, बे की क्या होती है? बी। इनको ऐसे लिख के और पी और बी में लिख दिया जाता। और टे और डे की क्या? दे की क्या? टी और डी। टी और डी किसकी थी? टे और डे की। और अब है हमारा के और गे। ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, कै और गे। चे की क्या है? टी और ये। अब आपको ये वाले नहीं भी याद हो और आपको ये वाले याद हो, टे की क्या है? कै की, गे की, पे की, बे की। और जो वोवल्स की है उनकी, प्योर वोवल की और डिफ्थोंग्स की, वो वाली भी याद हो जाए। और कोई भी वर्ड दे दिया और उसको ये बताओ भी ये लिखो। अब आपको ये पता है इसकी साउंड ये है तो अब उनसे भी उस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। इनकी ना भी पता हो क्योंकि वो वाले ठीक है जिस भी ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको तो आप उसको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। तो अब ये क्या है? फे की। अब आपको एफ फे किससे बनता है? एफ से। ये तो पता है, ये वाला ये पता है आपको, बस ये चे का नहीं पता, जय का, क्योंकि ये याद करने में डिफिकल्ट है। और ऐसा वर्ड आ जाता तो आप आराम से कर सकते हो। वे की वी, थे की ये क्या है? एंगल। और दे की ये, से की एस, जय की जेड। अब ये से सलगम वाला इसकी ये है, जय की ये है की एच है, मैं की एम, ने की एन और अंग खाली की ये एन है। और एल की क्या है? ले। और जे की क्या है? रे। और डब्ल्यू किसकी है? वे की। और ये किसका है? जे का। अब ये वाले सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप प्योर वोवल डिप्थोंग्स वाले कर लेते हो तो आपको ये वाले अगर इनके जो इजी हैं वो भी याद कर लेते हो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो आपको आते हैं उनसे आप जो आंसर होते हैं उनमें से ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। वर्ड स्ट्रेस, अब इसमें स्ट्रेस भी होता है। वर्ड्स आर मेड ऑफ सिलेबल्स। किससे मिलके बनते हो वर्ड्स? सिलेबल्स से। सिलेबल इज ए पार्ट ऑफ वर्ड वेयर द वावल साउंड चेंजेज।
जहां पे भी वोवल की साउंड चेंज होती है, अब वोवल की साउंड हमने पढ़ी थी 12, तो जो प्योर वोवल होते हैं वो वाली साउंड, और जो हमारी बाकी की थी 8 डिफ्थोंग्स वो वाली साउंड, जहां पे भी वो साउंड चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सिलेबल। मतलब एक वर्ड में जहां पर वोवल की एक या एक से ज्यादा साउंड आ रही हो, जितनी भी साउंड वोवल की साउंड आ रही है उतने उस वर्ड में क्या है, सिलेबल। अब जैसे गो, मीट, ओ ई, और इसमें क्या है हमारा, गो में क्या है, ओ सिलेबल है, एक ओ वोवल की साउंड आ रही है, और मीट में बड़ा ई, कैपिटल ई, तो इसमें कौन कितने सिलेबल हैं, सिर्फ एक ही सिलेबल है। सच एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट में देखो ए प्लस सी सी आई और प्लस डेंट, अब इसमें क्या मिल रहा है, ए किससे है, आई से, इसमें क्या कौन सी वोवल साउंड है, ई, और इस डेंट में कौन सी है, ए, तो इसमें कितने सिलेबल हो गए, 3 सिलेबल्स हो गए। अब सिलेबल्स का पता चल गया। और अब आगे हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एबिलिटी इज, इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, एबिलिटी इज एंड नॉट ए को नहीं बोला जाता, सिर्फ एबिलिटी बोला जाता है, डेट इज हियर्ड प्रोमिनेंटली इफ यू लुक अप द डिक्शनरी फॉर द वर्ड इट वुड बी सीन। अब देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसके पीछे सिलेबल आ गया ये इसको क्या लिख दिया, एबिलिटी, ये इसके आगे, क्योंकि इसके जो आगे वाला वर्ड है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, उस पर स्ट्रेस है, तो इसके आगे इसको क्या लिखा गया, जिस भी वर्ड पे स्ट्रेस होता है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, ये सिलेबल लगा देते हैं। अब रूल्स फॉर मेकिंग स्ट्रेस, नाउन और एडजेक्टिव। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम नाउन और या एडजेक्टिव बनाते हैं तो इसके आगे सिलेबल लगाया जाता है, और अगर ये ऑब्जेक्ट वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो इसके हम बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेबल लगाएंगे, सब्जेक्ट के आगे, नाउन और एडजेक्टिव है तो इसके आगे, और अगर ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो बीच में। रिकॉर्ड में नाउन और एडजेक्टिव है तो आगे, और अगर ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो रिकॉर्ड। अब देखो ये जो होते हैं हमारे वर्ड्स विद वीक प्रीफिक्स, जिनमें वीक प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स क्या होता है, ये जो आगे लगता है, ये इनको हम बोल सकते हैं हमारे वो प्रत्यय और वो होते हैं ना उपसर्ग, ये तो ये प्रीफिक्स होता है जो आगे लगता है, और ये कमजोर होते हैं। अराइज, ये अराइज वीक है, इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा तो इसके आगे लगा देते हैं। बिलो, बी ये क्या प्रीफिक्स, इसके यहाँ लगा देते। बिसाइड इसके यहाँ लगा देते। रिड्यूस इसके यहाँ लगा देते। एडमिट, एड क्या है हमारा प्रीफिक्स। ये मोस्टली सारे के सारे आपके सिलेबल है वो कवर हो जाएंगे। अगर आप 3 से 4 बार इस वीडियो को देखोगे करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सिलेबल का। जब आप स्टार्टिंग में इस वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आराम से इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से आपके सारे कवर हो जाएंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इन केस ऑफ प्रीफिक्स विद नेगेटिव कैनोटेशन, मतलब जो हमारी नेगेटिव सेंस बनाते हैं जो हमारे प्रीफिक्स उनके आगे लगता है, जैसे डिसलॉयल, डिस के आगे लग गया। इन डिसलॉयल क्या होता है, जो लॉयल नहीं है। इनसिंसियर क्या होता है, जो सिंसियर नहीं है। इलीगल, अब इस पे कितने सिलेबल हमारे 2। लॉयल पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है और डिस पे भी। इन पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है और सिंसियर पे भी। इल पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है और लॉजिकल पे भी, तो इसके आगे भी सिलेबल और इस लॉजिकल के आगे भी सिलेबल। वर्ब ऑफ 2 सिलेबल बिगिनिंग विद प्रीफिक्स डिस। अब जिनमें 2 सिलेबल होते हैं और वो जो डिस से प्रीफिक्स से शुरू होते हैं आर स्ट्रेस्ड ऑन द लास्ट सिलेबल, तो इसके लास्ट वाले सिलेबल पे स्ट्रेस दिखा जाता है, जैसे डिसआर्म, डिसगाइज, डिस्पील, डिस्ट्रेस, डिस्क्लोज, डिस्टर्ब, डिसमे, डिसमिस। वर्ब विद 2 सिलेबल एंड एंडिंग विद 8 आईज, IZD, CT। तो सिलेबल स्ट्रेस्ड ऑन द लास्ट सिलेबल, जो ये वर्ड होते हैं इनमें किस पे स्ट्रेस पड़ता है, लास्ट वाले में, जैसे अट्रैक्ट। अब ये है हमारा, इसके लास्ट में पड़ा। डिबेट इसके लास्ट में पड़ा। नरेट, नर के लास्ट में पड़ा। लोकेट, लोकल, ये हमारे प्रीफिक्स है, इसके लास्ट में क्या पड़ गया हमारा स्ट्रेस। वर्ड्स एंडिंग इन ION आर स्ट्रेस्ड ऑन द लास्ट बट 1 सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वाले पे पड़ता लेकिन सिर्फ एक ही पे ही पड़ता। एप्ली के बाद, इंट्रोडक्शन, इंट्रो के बाद, क्वेश्चन। अब इसमें एक ही सिलेबल, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लग गया। एग्जामिनेशन इसमें 2 है तो इसके एग्जामी के बाद, लेकिन ये सिंगल था तो इसके आगे। वर्ड्स एंडिंग विद IC, ICAL, इकली, IAL, ELE, इनके पीछे भी स्ट्रेस ऑन द सिलेबल प्रोसीडिंग द सफिक्स। अब अपोलोजेटिक, लाइब्रेरियन, मेमोरियल, म्यूजिशियन, स्पेशल, रेजिडेंशियल, एसेंशियल, ऑफिशियल, इनके बाद में लास्ट वाले पे स्ट्रेस पड़ता, स्टार्टिंग में नहीं पड़ता। वर्ड्स एंडिंग विद
IOUs, EOUs are stressed on the last but one syllable. For example, anxious. अभी इसमें सिंगल था तो इसके स्टार्टिंग में लग गया, लेकिन स्पॉन्टेनियस इसमें डबल थे तो स्पोन के बाद में आएगा। इंडस्ट्रियस इसमें दो है तो इसके बाद में आएगा। कोरेजियस इसके बाद में आएगा। लेबोरियस इसके बाद में आएगा। पीटियस इसके बाद में आएगा। रेबेलियस इसके बाद में आएगा। इंजीरियस इसके बाद में आएगा। Words ending in ate, ise, izd, fly are stressed on the third syllable from the end. For example, अभी लास्ट से थर्ड पे लगेगा, इसमें तीन है तो यहाँ पे लग गया। ब्यूटिफाइज में ये तीन वाले आगे लास्ट में तो तीनों के बाद में 1 2 3 तो इसके यहाँ लग गया। कोलोनाइज यहाँ पे, एजुकेट यहाँ पे, जस्टिफाई यहाँ पे, रियलाइज यहाँ पे, कल्टिवेट यहाँ पे, सेटिस्फाई यहाँ पे। वर्ड्स एंडिंग इन इट्टी, CRACY, CRAT आर स्ट्रेस्ड ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द, इसमें भी कहां से लगते हैं, एंड से थर्ड पे। ऑटोक्रेट, ये तीन यहाँ पे कंप्लीट हुए तो यहाँ पे, ये तीन यहाँ तक कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे, ये तीन यहाँ तक कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे। क्यूरियोसिटी तीन यहाँ तक कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे। वर्ड्स एंडिंग विद ग्राफ, ग्राफी, मीटर, लॉजी आर स्ट्रेस्ड ऑन द थर्ड। इन मोस्टली पे कहाँ पे लगता है, लास्ट से थर्ड पे। तीन यहाँ तक कंप्लीट हो गए तो ऑटोग्राफ। बायोलॉजी तीन यहाँ तक कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे। साइकोलॉजी तीन यहाँ तक कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे। पैराग्राफ तीन यहाँ तक कंप्लीट हुए तो बिल्कुल स्टार्टिंग में। बायोग्राफी तीन यहाँ तक कंप्लीट हुए तो बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग में। पैरामीटर यहाँ पे, जूलॉजी यहाँ पे, फोटोग्राफ यहाँ पे। अब देखो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन वाले होते हैं, इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब दे दिया सोसाइटी और इसको पहले हमें डिवीजन करना, सो सा ई टी। अब ये हमारा जो वो था ये कॉन्सोनेंट वाला है। एस का क्या होता है ये, ओ का क्या था ये, सी, ई का क्या था ये वाला लगा दिया। टी का ई, कैपिटल ई, टी का तो ये टी लग गया और इसका ये। अब वो जो हम हमारे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्टिंग में हमने किए थे, वो वाले अगर हमें अच्छे से याद हो गए तो हम आसानी से बना लेंगे कि एस का तो ऐसी था, ई कैपिटल ई का ये था। ऑब्जर्व, अब ओ की साउंड किससे आ रही थी, इससे, तो इससे ये हो गया। सिलेबल हमने लगाने सी के लिए यहाँ पे सिलेबल लगा दिया। बै की साउंड क्या थी, तो बी थी। अब तो हमको यहाँ पे लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ए की साउंड ये थी, सर्व, सर्व हमने पहले भी पढ़ा था तो ये ए की साउंड आ गई। अगर आप इनको 2-3 बार करोगे तो आपको ये पक्के हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ अगर पूरे इस वर्ड में से आपको 1-2 भी आता है तो भी आप ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ब्रेकफास्ट, इसको तोड़ लेते हैं, ब्रेक और फास्ट। बी का हमने देखा था, बी पढ़ा था, बी है ए का ये आ गया और फास्ट आ का क्या था, ये आ गया। और टी के लिए हमारा यही था टी। और एफ किससे बनता था, एफ से। देखो ये अगर हमको 3-4 भी आती है तो हमारा सही हो जाएगा। अब क्रिएचर, क्री प्लस चर। श्योर, श्योर का ये, नॉनसेंस का ये, हर्ड का ये। अब देखो अ की साउंड किससे बनती है, इससे। डे की तो डी से ही बनती है और है की एच से ही बनती है। डॉक्टर, डी की हमने देखी थी, डी की डी होती है। ओटर, ओ की ये होती है। और टी हमारा टी था। मॉर्निंग, मास्टर, इनफ, फॉर, सीरियस, ह्यूमन, बिकॉज। तो हम इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखते हो तो आपका स्ट्रेस से और ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू।